ये एक बड़ी चुनौती का काम है. When a tunnel rescue takes place, it's a very serious and a very challenging effort जो इसके अंदर जाती है. इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी हुआ है, यहां तक कि 3 या 4 कंसल्टेंट्स जो हैं बाहर से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो भी साइट पर आए हैं. उन्होंने भी अपनी सलाह वहां पर दी है. द गवर्नमेंट हैज मेड श्योर दैट wherever we had knowledge of experts, those experts have been flown in, have come in here and are available for advice. जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, एक परसेप्शन शायद बन सकता है कि शायद वो बड़ी क्रैम्प्ड कंस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर हैं. ये शायद सरासर गलत होगा सोचना. देयर इज एन एम्पल स्पेस इनसाइड अप टू अबाउट 2 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट. और जो अच्छी बात है वो है कि जब ये केव इन हुआ तो उस वक्त जो पावर ग्रिड से जो लाइन अंदर जाती है वो लाइन कोलैप्स नहीं हुई, वो कटी नहीं. तो इट इनसाइड देयर इज लाइटिंग ऑल्सो अवेलेबल. साथ ही एक 4 इंच का, शुरू में 4 इंच का एक जो पाइप था वो भी अवेलेबल था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज दैट डिड नॉट ब्रेक अप, डिड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. सो वी हैड अ लाइफलाइन with the people inside, through which initial rations, survival rations, जैसे अब फौज में होता है, survival rations were pushed through a compressor. जो आपको मालूम है कि टनलिंग के वर्क में कंप्रेशन का काम बहुत होता है. So the compression equipment was there, a lifeline is there, and the compressing equipment being used to push in these essentials. उसके साथ साथ मेडिसिन्स, एसेंशियल मेडिसिन्स, ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आमतौर पर विटामिन डी, विटामिन सी की खास जरूरत होती है. एफर्ट्स हैव बीन मेड टू पुश इन दीज आइटम्स इनटू दैट स्पेस, इनटू द स्पेस वेयर दीज 41 वर्कर्स आर एट द मोमेंट एग्जिस्टिंग. ये तो हुआ सर्वाइवेबिलिटी का. वाटर साथ में पानी, विच इज एसेंशियल, सच एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल. क्योंकि ये लाइफलाइन थी उस वक्त, तो उस लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया गया फॉर ब्रिंगिंग इन वाटर. सो देयर इज सफिशिएंट वाटर, देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन इनसाइड, देयर इज पावर एंड लाइटिंग इनसाइड. All the basic essentials and food survival rations have been pushed inside through compression. Obviously, your efforts to bring in any other food at this time have not been made. They will be shortly, and I will brief you about that subsequently. Now, as far as the efforts, what all efforts are going on? Before coming to the final efforts, families, a few families of the trapped workers have been transported there. Some of the states to which these families belong, जैसे कि उत्तराखंड के 2 हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 है, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, बिहार के 5 हैं, वेस्ट बंगाल के 3 हैं, असम के 2 हैं, झारखंड के सबसे ज्यादा 15 हैं और उड़ीसा के 5 हैं. Contact with all these states, the state administrations has been going on, and most of the states have already sent representatives there. कुछ ये जो families हैं वो पहुंच गई हैं वहां पर, and they are being accommodated by the district administration in the local hotels in the built up areas which are near the site. And everyday efforts are going on to send the families up, and in 1 or 2 cases even they've been able to even talk through this 4-inch pipeline जो है, they've been able to even talk through it. Obviously one should not expect कि आपको strength 5 speech मिलेगी इस तरह की चीज में. You will obviously find it a very challenging experience to speak through a 80 meter pipe which is 4 inches in width. Obviously it will be a great challenge, मगर हर कोशिश हो रही है, क्योंकि the more families talk to the people who are inside, the better will be the morale, the better will be the survivability. तो ये सब चुनौतियां देखकर ये सब चीजें अपनाई जा रही हैं वहां पर सरकार की तरफ से. Now, as far as the efforts are going on rescue work, there are आज काफी हद तक प्रिंट मीडिया के अंदर काफी तफसील के डिटेल भी आए हैं. Some diagrams, some illustrated figures have come inside which are quite well made. तो 5 जगह पर ये कोशिश चल रही है.
कितनी सक्सेस कहां मिली है, आई विल नॉट गो इनटू द फुल डिटेल ऑफ इट, मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो सबसे फोकस्ड एफर्ट है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बाय ए ऑगर एक इक्विपमेंट होता है जो रोटेशनल छेद करने में, मतलब टनल, छोटा टनल बनाने में सक्सेसफुल होता है, उसको अपनाया गया है. दैट्स बीन ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड and has been placed there, and it started working on the 16th. तकरीबन 21 या 22 मीटर मेरे ख्याल में it had succeeded, जबकि दोबारा एक रॉक फॉर्मेशन बीच में आ गया, जिस has become a bit of a challenge. उसके बाद बाकी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग एजेंसीज की एक्सपर्टीज देखते हुए उनको लाया गया वहां पर. उनका इक्विपमेंट जो है इंडियन एयरफोर्स के जरिए, इंडियन रेलवेज के जरिए यहां पर भेजा गया है. इट्स अ बिग चैलेंज ऑन द रोड्स टू टेक दिस वेरी वेरी बल्की इक्विपमेंट इनटू दोज एरियाज, और उनको वहां खड़ा करके, और कुछ जगहों पर ऐसा कि टॉप अटैक, मतलब अभी तक तो हॉरिजॉन्टल एफर्ट चल रही थी, अब टॉप अटैक ऊपर से भी कोशिश की जा रही है. उसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कें बनाई हैं, ऊपर ट्रैक्स बनाए हैं, बहुत जल्दी से बना दिए हैं वो, और उसके ऊपर इक्विपमेंट ले जाया जा रहा है. कुछ जगह पर ले जा चुके हैं, कुछ जगह पर अभी तक इक्विपमेंट वहां पहुंचा नहीं है. बहुत बल्कि और हेवी इक्विपमेंट है जो शायद 1-2 दिन में वहां पर पहुंच जाएगा. अब उसकी अलग चुनौतियां हैं. जब टॉप अटैक आप करते हैं, एक पीछे से बरोद की तरफ से एक कोशिश की जा रही है ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग इन ए ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल प्रोब इनटू दी टनल. ये जरा लंबा है और इसको ब्लास्टिंग के जरिए कोशिश की जा रही है, मगर ये ब्लास्टिंग के साथ तकरीबन दिन में 3 या 4 मीटर शायद आगे बढ़ेगा और इसमें सच काफी वक्त लग सकता